औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर से डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज हैं उनको हम लोग प्रूव कर रहे थे और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमने पहले तीन जो लॉज थे हमने उनको प्रूव किया। तो आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी। थ्योरम नंबर 4 है मेरे पास। सम रूल है जी। अगर दो फंक्शंस हैं ऐड हो रहे हो एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स और वो उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स थे, तो साबित कीजिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी दोनों फंक्शंस के सेपरेट डेरिवेटिव्स के इक्वल होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट, उसके बाद हमने पावर रूल को डिस्कस किया, कांस्टेंट फंक्शंस रूल डिस्कस किया। आज हम सम और डिफरेंस रूल जो है वो करने जा रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट और प्रूव करने के लिए। तो है क्या थ्योरम, दोबारा देख लें कि अगर दो फंक्शंस आपके पास ऐड हो रहे हैं और डेरिवेटिव लिया जा रहा है, सो ऑलवेज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शंस प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो प्रूफ में लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, दोनों फंक्शंस को हमने लिया। उसके बाद पहला स्टेप क्या है आपके पास, हमेशा जानते हैं ये करते हैं आप लोग कि चेंज लानी है। y है तो डेरिवेटिव डेल्टा y की चेंज है, जहाँ x है तो डेल्टा x की चेंज है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, x में चेंज लाए तो x प्लस डेल्टा x, प्लस g ऑफ x है तो x में चेंज लाए g ऑफ x प्लस डेल्टा x की। सिमिलरली y को यानी फंक्शंस को आपने सब्ट्रैक्ट किया दूसरा स्टेप पे, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y में हमारे पास फंक्शन है जी एफ ऑफ x माइनस g ऑफ x। y से यहाँ पे y हमने किया कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, इनको इकट्ठा कर दिया, प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x को इकट्ठा किया और उनको पेयर बना दिया। तीसरा स्टेप क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड, दोनों तरफ पे डेल्टा x पे डिवाइड किया। So this is delta y over delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x plus g of x plus delta x minus g of x over delta x। चौथा और इम्पोर्टेंट आपके पास स्टेप है जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा x approaches 0 both sides। So limit delta x approaches 0, delta y over delta x is equal to limit of this प्लस लिमिट ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस आपने पढ़ा कि अगर लिमिट ली जा रही हो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, दिस बिकम द डेरिवेटिव, और एफ फंक्शंस आ रहे हैं तो बिकम द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 और ये सारा फंक्शंस, दिस बिकम डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो f प्राइम x प्लस g प्राइम x आर द डेरिवेटिव्स, और दिस बिकम dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x। तो हेंस प्रूव हुआ कि अगर दो फंक्शंस आपके पास ऐड हो रहे हो और उनको डेरिवेटिव किया जा रहा हो, सो ऑलवेज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेम बेटा इसी तरीके से डिफरेंस रूल आपने करने हैं, और डिफरेंस रूल में जहाँ प्लस लिखता जा रहा है वहाँ पे माइनस आ जाएगी, और सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ dx f of x minus g of x always equal to derivative of first minus derivative of second बन जाएगा। तो ये दोनों लॉज जो हैं सेम इसी तरीके से होने हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरम्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, तो लाजमन इनको कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं आते पेपर में तो छोड़ देते हैं। सिमिलरली ये आपके पास सम रूल के बाद प्रोडक्ट रूल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या है जी, जब दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाइड हो रहे हो और डेरिवेटिव लिया जा रहा हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं, आज हम प्रूव करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ फंक्शंस टेकिंग डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जनाब इस सिलसिले में लेट q ऑफ x कह दें, बेशक फाई ऑफ x कह दें, फाई ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x मल्टीप्लाइड जी ऑफ x। दूसरा स्टेप क्या है जी, चेंज लाना है, जहां x है डेल्टा x की, जहां y है डेल्टा y की। तो यहाँ हमारे पास सारे x आ रहे हैं, तो चेंज ला रहा हूं मैं
फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। दूसरा स्टेप है जी, डेल्टा एक्स को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड पे, सो फाई एक्स ऑफ डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स, और फाई ऑफ एक्स आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स और मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एक्स। यहाँ थोड़ी सी मैं चेंज ला रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ऐड भी कर रहा हूँ। तो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस कर दिया फंक्शन, माइनस एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एफ कहाँ गया, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये सब्ट्रैक्ट भी किया, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो वो ऐड भी किया। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैंसिल हो जाएगा, आपके ओरिजिनल पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम लोग मैथ के लोग हैं तो बड़े शाने होते हैं, बड़े होशियार किस्म के होते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ हमारे पास हेल्पिंग के लिए किया। अब देखें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, g of x plus delta x, g of x plus delta x taking common, remaining f of x plus delta x minus f of x प्लस f of x भी है, f of x भी है, इन दोनों टर्म्स में f of x कॉमन, रिमेनिंग g of x plus delta x माइनस f of x, g of x, ये फंक्शंस यहां पे बना। तीसरा स्टेप क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड, so phi of x plus delta x minus phi of x over delta x is equal to g of x plus delta x into f into x plus delta x minus f of x over delta x plus f of x into g of x plus delta x minus g of x over delta x, इस साइड पे भी डेल्टा x पे डिवाइड किया। After dividing delta x both sides, taking limit delta x approaches 0 both sides, so limit left side पे भी limit of this functions plus limit of this function। अब आप यहाँ पे जरा देखें, ये आपके पास बना फर्स्ट डेरिवेटिव फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, जब लिमिट ली जा रही हो डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 तो दिस बिकम द फर्स्ट डेरिवेटिव, सो डिनोटेड विद फाई प्राइम एक्स, सिमिलरली इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन में g ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू जब 0 आपने पुट की तो दिस बिकम g ऑफ x, दिस इज g ऑफ x। ये सारी चीज जो है जब लिमिट ली डेल्टा x अप्रोचेस 0 तो बिकम फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f ऑफ x प्लस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 ऑफ f ऑफ x एज इट इज। ये सारी चीज जब आपने लिमिट अप्रोच की डेल्टा एक्स अप्रोच 0 बिकम डेरिवेटिव g प्राइम x, तो आप देखें कि फाई प्राइम x इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव, या हम इस चीज को अरेंज करके लिखें तो f ऑफ x g प्राइम ऑफ x प्लस g ऑफ x f प्राइम ऑफ x, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी देखें यही चीज है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, दिस इज द प्रोडक्ट लॉ ऑफ द फंक्शंस व्हेन वी आर टेकिंग डेरिवेटिव्स। तो प्रूव हो गई जी बात। अब यहाँ पे लास्ट है जी क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ भी थोड़ा सा लेंथी जाएगा तो वो आपने खुद करना है, और वो अक्सर आपके पेपर में नहीं आता क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग से रिलेटेड, लॉन्ग में तो वो आ नहीं सकता, शॉर्ट में वैसे नहीं आता। फिर भी अगर करना होगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ में जब क्लासेस लगेंगी तो तब आपको डिटेल के साथ भी वो पढ़ा दिया जाएगा। डेरिवेटिव्स आगे बढ़ते हैं जी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव्स आप लोगों ने प्रूव किया यूज़ किया, एक्सरसाइज की,
क्वेश्चंस किए। तो आज हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव करते हैं, फॉर्मूलाज प्रूव करते हैं। सो पहला है जी प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑलवेज इक्वल टू कॉस एक्स। ये जनाब थ्योरम है, हमने इसको प्रूव करना है। सो प्रूफ लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। वही उसी तरह का सीक्वेंस हम लोग बरकरार रखेंगे। y में चेंज लाए y प्लस डेल्टा y की, x में चेंज लाए साइन x प्लस डेल्टा x की। सिमिलरली उसी तरह हमने y जो है वो सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड में। जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया y से y कैंसिल हुआ। यहाँ देखें साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जो y के, तो y की वैल्यू है जी दिस इज साइन x। अब दिस बिकम साइन p माइनस साइन q। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट टाइम में हमने 12 टाइम इसको यूज किया। साइन p माइनस साइन q ऑलवेज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो सेम इसी फॉर्मूले को यहाँ यूटिलाइज करता हूँ। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन p माइनस साइन q ऑलवेज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 मल्टीप्लाइड साइन p माइनस q ओवर 2। यहाँ जब सिंप्लीफाई किया डेल्टा y एज इट इज इक्वल टू 2 cos x प्लस x बिकम 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन ये x से x कैंसिल, तो साइन डेल्टा x ओवर 2 पहुंचा यहाँ तक। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जनाब। थर्ड स्टेप है जी डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड। तो डेल्टा x पर यहाँ पे डिवाइड किया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 मल्टीप्लाइड साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, किस किस्म की। यहां है जी साइन डेल्टा x ओवर 2 और नीचे आ रहा है सिर्फ आपके पास डेल्टा x, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा x अप्रोचेस 0 हो, साइन थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा ओवर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए यहाँ साइन डेल्टा x ओवर 2 है, तो नीचे भी डेल्टा x ओवर 2 होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो वो नीचे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी किया, और जो मल्टीप्लाइड हुआ वो 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग cos 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x ओवर 2 पहुंची बात यहां तक। टेकिंग लिमिट बोथ साइड डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो लिमिट डेल्टा y ओवर डेल्टा x अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x ओवर 2। दिस बिकम dy ओवर dx। लिमिट जब आपने पुट की डेल्टा x 0, तो 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस बिकम cos x। और ये सारी चीज जो है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, तो cos x मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू cos x, सो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x की तरफ पहुंचे। तो प्यारे बच्चों यहां तक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। आज का जो आर्टिकल था वो क्या था, प्रूव द थ्योरम्स। थ्योरम्स कौन से थे, डेरिवेटिव्स के, और हमने फर्दर आगे भी उसका स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एक मैंने किया, बाकी फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। टिल अच्छा इनको आपने बार बार करने हैं, बुक में भी गिवन है, देख देख के करने हैं। मोस्टली मेजॉरिटी 3 दफ़ा 4 दफ़ा लाजमन कीजिएगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। सो थैंक यू वेरी मच। तब तक अल्लाह हाफिज़।